लोकसभा का चुनाव सर पे आ चुका है, ज़्यादा समय नहीं है। इसी महीने से 19 तारीख से शुरू है, जो 4 या 5 चरण में चुनाव खत्म होगा और 4 जून को चुनाव का नतीजे आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो मजदूर में है, और बहुत समाज सेविक में भी बहुत ज़्यादा हैं जो इनको हर जगह देखा जाता है, हर गरीब को मदद करने में। इनसे भी बात करूंगा, इनसे परिचय लेना चाहता हूं कि ये क्या करते हैं, इनका पूरा परिचय क्या है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमा शंकर जी, मजदूर नेता प्रधान उमा शंकर। अच्छा, प्रवासियों का मैं नुमाइंदा चुना हुआ समझिए, उमा शंकर फोकल पॉइंट से प्रधान बोल रहा हूँ, प्रवासी नेता। मेरी सोच है और मेरा एक कहना है, समाज में हमारे प्रवासी नेता को मैसेज जाना चाहिए कि लोकसभा जो चुनाव है मोदी जी का, कोई भी हमारे प्रवासी नेता, कोई किसी नेता के आम आदमी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, ना कोई किसी के घुसखोरी में लेना सबका है जी। लेकिन वोट जो है अपनी मर्जी से और अपने सोच विचार करके अपने अच्छे नेता को वोट देना है। हमारा हर समाज से और हर अपने नेता से और हर अपने प्रवासी से अपील है कि सोच समझ के वोट डालना हमने, जो हमारे फोकल पॉइंट का विकास हो सके। फोकल पॉइंट में इस समय मोबाइल चोरी का 50 केस हैं जो हमारे प्रवासी भाई रोज़ आकर के कंप्लेंट देते हैं, उसका समस्या का समाधान हो। फैक्ट्री में हमारे मजदूरों को इस समय काम बिल्कुल नहीं मिल रहा, उसका समाधान हो। उस आधार पे हमारे समझिए मजदूरों से और अपने भाइयों से रिक्वेस्ट है कि लोकसभा चुनाव में जो भी बंदा हो उसको सोच समझ के वोट डालें, कोई किसी के दबाव में ना वोट डालें। पर मैं ही कहूँ कि फलाने को वोट डालना तो भी नहीं डाला, जो जिसका जहाँ दिल करे वोट डाले, लेकिन सोच समझ के वोट डाले कि आगे का हमारे और हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। तो कितने लोग तो है यहाँ पे पैसे और दारू अगर पिला दो तो कल को बदल जाते हैं कि जहाँ हमारे फलाने को वोट देना, फलाने को दारू पिलाया। हमारे समाज में एक कल्चर चला हुआ है, जो संगठन बना हुआ है, यूपी कल्याण परिषद हो, चाहे बिहार राष्ट्रीय बिहार विकास मंच हो, चाहे कई संगठन है, सब लोग कहते हैं। लेकिन मैं अपने सारे प्रवासी भाइयों से अपील करूंगा कि कोई कुछ भी कहे, ठीक है, किसी को हमारे समाज वाले मतलब प्रवासी नेता हैं जो डरते भी हैं, थोड़ा थोड़ा डर में ज़िंदगी नहीं जीना है, सबको हाँ करना है। लेकिन वोट डालते समय अपनी मर्जी से और अपने दिल की आवाज़ से वोट डालना है। कोई कुछ भी कहे, अगर कोई दारू का लालच देता है, पैसा का लालच देता है, भैया ले करके घर में रख लेना, लेकिन वोट अपनी मर्जी से ही देना है। अच्छा, तो मेरा अपील है। कई आदमी तो बोलते हैं कि ये राहुल गांधी को इस बार प्रधानमंत्री बनाना है तो ये मोदी जी को बनाना है। आपका क्या ख्याल है, किसको आना चाहिए? देखो जी, लोग कहने को तो बड़ा कुछ कहते हैं, लोग तो आपको भी कहते हैं प्रधानमंत्री बनाना है, वो तो हमने सोच के बनाना है। जो हमारा सोचेगा, हमारा इंडस्ट्रीज में जो काम काज नहीं मिल सकता, जो हमारा नेता बनेगा, जो हमारे प्रवासी का सुनवाई करेगा, हम तो उसको बनाएंगे जी। मोदी जी दिल्ली बैठे हैं, मोदी जी आकर के अगर हमारे किसी प्रवासी का गरीब का सुन ले तो हम तो उनको बनाने को तैयार हैं। और राहुल जी आकर कह दें तो हम, जगत जीवन जोर जी समझिए कि एमएलए बने, आज तक समझिए कि फोकल पॉइंट 50 को मोबाइल हर हमारे प्रवासी का चोरी हो रहा है। हमने 25 बार समझिए कि थाने में कंप्लेंट किया, कभी आता सुनवाई नहीं हुआ, तो हम कैसे बना देंगे? तो क्यों नहीं सुनवाई होती है, कारण क्या है? कारण है जी हमारी पहुंच नहीं है, हमारे प्रवासी कोई सुनता नहीं है जी। चलिए, प्रवासी का कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। और अगर आपके माध्यम से सुनवाई हो जाए तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी। मैं आपको कल के दिन आप ही को नेता चुनने को तैयार हूँ। नेता हमारे प्रवासी का भला होना चाहिए। तो क्यों नहीं भला हो रहा है? आखिर यहाँ पे प्रवासी भी तो इलेक्शन में वोट देते हैं, उनका भी वोटर कार्ड है। मैं कहता वोट देते हैं, लेकिन क्या करें, आगे से हमारा बंधक में हम थे, जो आप जैसे लोग हैं जो संगठन के द्वारा हो, चाहे किसी के द्वारा हो, दबाव में आकर के हमें कह देते थे, हमने दे देते थे कि सारा हमारा हो जाएगा, लेकिन हमारा कुछ नहीं बना। आज हमारा कारोबार चला गया, हम काम के लाले हो गए हैं। फैक्ट्रियों में 8 घंटा मालिक समझिए काम कराते हैं, पैसे का तनख्वाह पूरा नहीं मिलता। कोई ऐसा फैक्ट्री है जो 100% में 10% किसी लेबर का आज तक कोई लेबर कार्ड बना हो? क्यों नहीं अभी लेबर कार्ड इलाज करा दे? इतने संस्था का आप नाम लेगा, इतने समाज सेवी है, तो फिर क्यों नहीं लेबर कार्ड? मैं कहता बस लोग फोटो में आते हैं जी, साल में एक दिन विश्वकर्मा पूजा होता है, उसका भी समझिए प्रचार होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। अगर हमारे देखो यूपी बिहार हो, यूपी कल्याण परिषद हो, चाहे राष्ट्रीय बिहार विकास मंच हो, चाहे और भी कई संगठन हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, अगर जो हमारे प्रवासी समाज का भला सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे। तो कहीं ऐसे नेता तो बोलते हैं कि प्रवासी क्यों बोलते हो, प्रवासी किसे कहते हैं? प्रवासी देखो जी, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए हमारा बसनीक है, हम घर बार सारा कुछ बनाए हैं।
हमारा अधिकार तो चलो नहीं बनता है कि कहें, लेकिन मजबूर हैं। आज हमारे फोकल पॉइंट में आज सोमवार है, कम से कम 2 आदमी का फ़ोन आ चुका है कि फ़ोन खोया गया है। शाम तक कहीं पता है 8 आदमी का आ जाए। फोकल पॉइंट के थाने में कम से कम 50 कंप्लेंट जा चुका है, लेकिन एक बार भी सुनवाई नहीं। पर्चा दर्ज कराते हैं, हम लोग लिख के दे देते हैं, साइड में रखा जाता है, कोई ट्रेसिंग पे नहीं लगता, कोई सुनवाई नहीं है, कोई समझ। पुलिस वाला, अगर आप भी फोकल पॉइंट में रहते हैं, एक रिक्वेस्ट आपसे सवाल है, आप भी फोकल पॉइंट में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? नहीं रहते हैं। अगर हमारे फोकल पॉइंट का 10, 20, 50 लोगों का फोन खोया जाता है, आपको पता है कि नहीं? ये नहीं बता। पता लगता है, सवाल आपसे है। नहीं पता लगता है, हमें भी लगता है, हम भी लगता है देखते ना? हैं। हाँ। लेकिन बता दिए, किसी एक भी प्रवासी का फोन मिला होगा? अभी तक तो हमारे नज़र में नहीं मिला है। फिर और भी हमारे प्रवासी दुखी हैं जी। हम क्यों कहें? हम इसलिए प्रवासी भाइयों से अपील करते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमने जो मर्जी हो, जो भी नेता आज हमारा प्रवासी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी भाई हो, जो हमें अच्छा लगेगा हमने उसी को वोट डालना है, और कोई किसी के दबाव में ना हो। हमारा अपील हर प्रवासी से। चलिए, आप लोग भी अपना राय जरूर बताइएगा कि किसको वोट देना है, नहीं देना, और किसको जितानी है। और गरीबों का मसीहा यहाँ पे मौजूद है, जो बता रहे हैं कि मोबाइल चोरी से लेकर के कारोबार तक ले बहुत सारे दिक्कत चल और रहे एक हैं। प्रशासन से अपील है कि फोकल पॉइंट में एक PCR वाला लगा दें, जो हमारे प्रवासी भाइयों को दुख होता है, तकलीफ होता है, उसका समस्या का हल हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि SHO साहब से लेकर के कोई भी हो, जो हमारे प्रवासी भाई का समस्या समाधान कर दे, कि 1-2 PCR वाला लगा दें, जो हमारे प्रवासी भाई का कम से कम दुख हो। दस्त लगाना चाहिए, दस्त लगाना चाहिए रात को। बस आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा। प्रवासी समाज आज के डेट में 10 बजे के बाद कोई घूम नहीं सकता। वो तो दिन में चोरी हो जाता है, रात की तो दूर की बात है, लेकिन 8 बजे के बाद कोई प्रवासी अपना घर से राशन लेने के लिए चलने को तैयार नहीं है। चलिए, सब हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। सब देखते हुए कि यहाँ पे प्रवासियों का सबसे बड़ी दिक्कत है, और प्रधान जी का कहना है कि PCR लगना चाहिए। 8 बजे के बाद बहुत सारी दिक्कत हो रहा है। आप लोग भी जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए वीडियो, ताकि यहाँ पे MLA साहब तक पहुँच करके और इनका जो कार्रवाई है वो पूरी की जाए, ताकि प्रवासी मजदूर खुशहाल रहें। जय हिंद।